नमस्ते। आज हम रियल एस्टेट की दुनिया में हो रही एक ऐसी क्रांति की बात करने वाले हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर के करोड़ों के सौदों की पूरी कहानी बदल रही है। और ये क्रांति किसी बिल्डिंग या जमीन से नहीं हो रही, बल्कि उस टेक्नोलॉजी से हो रही है जो भारत के कॉर्पोरेट रियल एस्टेट की नींव हिला रही है। जरा सोचिए, क्या हो अगर रियल एस्टेट का अगला सबसे बड़ा बदलाव ईंट और गारे का बना ही ना हो, अगर वो डेटा और एल्गोरिदम से बना हो तो? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और यकीन मानिए, जो हमें मिला है वो शायद इस इंडस्ट्री के सोचने का तरीका ही बदल दे। अच्छा, इस पूरी क्रांति को समझने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब करोड़ों की प्रॉपर्टी डील्स सिर्फ कुछ लोगों के तजुर्बे और कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी के आधार पर होती थीं। जब ये तय करना कि भाई अगला ऑफिस कहाँ खोलना है एक बहुत बड़ा दांव लगाने जैसा होता था। फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ है। एक तरफ थी वो फाइलों के ढेर, घंटों तक चलने वाली मैनुअल डेटा एंट्री और ऐसे फैसले जो ज्यादातर अंदाजों पर टिके होते थे। और दूसरी तरफ है एआई का ये नया दौर, जहां सेकंडों में डेटा एनालाइज होता है, भविष्य को लेकर सटीक अनुमान लगाए जाते हैं और हर स्ट्रेटेजी रियल टाइम जानकारी पर आधारित होती है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, ये सटीकता की क्रांति है। और फिर हमारी फ्लैटस्कार्ट एनालिसिस टीम ने रियल एस्टेट डेटा में एक ऐसा पैटर्न देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हमें दिखा कि कंपनियां जिस तरह से इन्वेस्ट कर रही हैं, प्रॉपर्टी मैनेज कर रही हैं, यहां तक कि ऑफिस स्पेस चुन रही हैं, उसमें बहुत तेजी से और अचानक एक बदलाव आ रहा था। बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू हुई। और सुनिए, ये कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, ये बदलाव अभी हो रहा है, इसी वक्त, पर्दे के पीछे। और हमारे डेटा ने इस खामोश क्रांति को पकड़ लिया है। तो वो बड़ा खुलासा क्या था? 18 गुना। जी हां, आपने सही सुना। पिछले कुछ ही वक्त में इंडियन कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में एआई को अपनाने की रफ्तार में 1800% की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी की सुनामी है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये तो बस कुछ बड़ी कंपनियां ही कर रही होंगी, तो वो गलत है। हमारा डेटा ये दिखाता है कि 91% कंपनियां, जी हां 91%, पहले से ही एआई को किसी न किसी तरह से अपने काम में आजमा रही हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक टेकओवर है। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतनी तेजी से एआई को गले लगा रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला है लागत में जबरदस्त कमी। जरा सोचिए, एआई हजारों लीज एग्रीमेंट्स को मिनटों में पढ़ और प्रोसेस कर सकता है, जिससे कंपनियों के लाखों रुपए बचते हैं। दूसरा, स्मार्ट और तेज निवेश। एआई शहर के किसी भी कोने में वो प्रॉपर्टी ढूंढ सकता है जो भविष्य में सबसे ज्यादा रिटर्न देने का दम रखती है। और तीसरा कारण है बेहतर ऑपरेशन और एक्सपीरियंस। एआई अब ये तक बता सकता है कि ऑफिस का कौन सा कोना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ताकि स्पेस का और बेहतर इस्तेमाल हो सके। तो फिर इन सब का मतलब क्या है इन्वेस्टर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए और यहां तक कि उन लोगों के लिए जो ऑफिस में काम करते हैं? इसका सीधा मतलब यह है कि रियल एस्टेट के खेल के जो पुराने नियम थे वो अब हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और ये एआई क्रांति हर जगह एक जैसी नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर यानी 40% प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर पड़ रहा है, जहां एआई मेंटेनेंस से लेकर किराएदार की शिकायतों तक सब कुछ ऑटोमेट कर रहा है। इसके ठीक बाद 35% असर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पर है और फिर 25% वर्कप्लेस को बेहतर बनाने की स्ट्रैटेजी पर। अगर इस पूरे विश्लेषण को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, रियल एस्टेट का वो पुराना मंत्र लोकेशन 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 अब खत्म हो चुका है। नया मंत्र है डेटा डेटा डेटा। जिसके पास सबसे अच्छा डेटा है और उसे समझने की टेक्नोलॉजी है, वही भविष्य का असली खिलाड़ी होगा। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री की रणनीतियां बीते हुए कल के लिए बनी हैं, या फिर वो इस डेटा से चलने वाले भविष्य के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि इस इंडस्ट्री में कौन आगे निकलेगा और कौन बहुत पीछे छूट जाएगा। अगर आपको इस पड़ताल में कुछ नया जानने को मिला तो रियल एस्टेट की ऐसी ही गहरी और काम की जानकारी के लिए फ्लैटस्कार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जरूरी बात, यहां बताए गए सभी विचार रियल टाइम फ्लैटस्कार्ट डेटा पर आधारित हैं और बाजार के बदलते हालात के साथ इनमें फर्क आ सकता है।